पाप की डेफिनेशन है परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना, इसे पाप कहते हैं। लेकिन पाप के अनेकों प्रकार है, असंख्य प्रकार के पाप है। और यहाँ पर यदि प्रश्न हो कि उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, यदि जीवन में कोई बुरी आदत है, जीवन में यदि कोई गलत काम हो गया, जीवन में यदि कोई पाप हो गया, तो उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करें। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। वैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम दिन श्री वेदव्यास मुनि ने विधि बताई, भागवत महात्म्य होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य और भगवत गीता को हम मर्ज करके चलें तो श्रीमद् भागवत महात्म्य में बहुत सुंदर कथा है। नारद मुनि धरती पर आए, वृंदावन में विचरण किए, भक्ति महारानी के साथ मिलन हुआ। भक्ति महारानी दुखी हैं, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित से हो गए हैं। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने के लिए नारद मुनि ने अनेकों प्रयास किए और अंत में आकाशवाणी हुई, सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ। तब नारद मुनि सत्कर्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए बद्रीनाथ धाम में गए और बद्रीनाथ में सनकादिकों के साथ उनका मिलन हुआ और बहुत सुंदर चर्चा हुई। और नारद मुनि ने सनकादिकों को यह प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा कि परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना ये पाप है, लेकिन हे सनकादिकों, हे चतुष्कुमारों, कृपया करके ये बताओ कि पाप कितने प्रकार के हैं और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर ये अनघ शब्द की डेफिनेशन और श्रीमद् भागवत महात्म्य दोनों एक साथ यदि हम चलाएं तो नारद मुनि का ये प्रश्न ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को कि पाप कितने प्रकार के और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करें, तब सनकादिक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कुमारा उचुहो, सनकादिक कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कहते हैं, ये मानवः प्राप कृतस्तु सर्वदा, कहते हैं कि ये मानवा, ये कलयुग के मनुष्य सर्वदा पाप कृतस्तु, सर्वदा हर समय पाप करते रहते हैं। सो पाप किसे किसे कहते तो समझ गए, पापाय परपीड़नम, पाप की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन पाप के प्रकार कितने हैं। तब सनकादिक कहते हैं, सदा दुराचार रता, पहला पाप। पाप किसे कहते हैं, सदा दुराचार रता। दूसरी लाइन में सदा के लिए दूर आचरण करना। दुराचरण का अर्थ यह है, मनुष्य जीवन जीने के लिए, जैसे मार्केट से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी या फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हम लाते हैं, या कोई कार खरीदते हैं, तो उसे चलाने के लिए मैनुअल होती है। उस मैनुअल के अनुसार हम यदि उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जिसे मनु महाराज ने मनुस्मृति में बड़ा क्लियर लिखा है कि मनुष्य के क्या कर्तव्य है, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत में लिखा,
पुराणों में अनेकों स्थान पर मनुष्य के कर्तव्य लिखे गए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य लिखे गए हैं वे कर्तव्य न करना और किसी अन्य वस्तु को ही लेकर बैठना, इसी का नाम है दुराचरण, दुराचार। जो आचरण करने के लिए मना किया गया है और जो करने के लिए कहा गया है वो नहीं करना, और जो मना किया गया है वो करना, उसे दुराचरण कहते हैं। तो सबसे पहला पाप क्या है? वेद विरुद्ध चलना, शास्त्रों से विरुद्ध चलना, ये पाप है। प्रथम लाइन सब लोग याद रखिएगा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, संसार के सभी मनुष्य ये पाप करते हैं। हालांकि हम सब लोग ये पाप करते हैं, क्योंकि वेदों में जो लिखा है हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में उतारना, हम कितना जीवन में उतारते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। सो वेद वाणी को जीवन में न उतारना प्रथम पाप है। फिर दूसरा पाप, मैं ये पाप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अनग, ऊपर अनग बैठा है। अर्जुन का नाम क्या है? अनअघ। यदि अर्जुन बनना है तो अघ से मुक्त, पापों से मुक्त होना है। दूसरा पाप क्या है? विमार्गगा। ये मानवा, संसार का मनुष्य विमार्गगा, मार्ग भटक चुका है। अर्थात संसार के मनुष्य को जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर नहीं चल रहा है। देखिए, हमें हमारा मार्ग तय कर लेना चाहिए, और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा था, याद है? मैं पाथिये पाथिये तेल डालता हूं, बिल्कुल श्लोक दिखा दिखा कर बिल्कुल आपको कई महीनों से समझा रहा हूं, तो धीरे धीरे अब याद हो जाना चाहिए। गोपाल को याद है। सो कह पंथा, यक्ष ने प्रश्न पूछा था ना, कह पंथा, मार्ग क्या है? तो सीधा पता होना चाहिए। तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। सही पंथ कौन सा है? सही मार्ग कौन सा है? महाजनो येन गतः स। महाजन, बड़े बड़े आचार्य, स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद, शिव, चतुष्कुमार, भगवान कपिल, मनु महाराज, पितामह भीष्म, धर्मराज, सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास जी, ये बड़े बड़े आचार्य जिस मार्ग पर चले हैं वे सही मार्ग है, वही उत्तम मार्ग है। सो मनुष्य का धर्म है ऐसे महाजनों के पद चिन्हों पर चलना, ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ऐसे 12 आचार्य है, 12 के पंथ थोड़े थोड़े से भिन्न हैं, लेकिन अंतिम डेस्टिनेशन एक ही है। कुछ लोग सनत कुमार के पंथ में चल रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्मा जी के पंथ पर चल रहे हैं, कुछ लोग शिव जी के पंथ पर चल रहे हैं, लेकिन इन महाजनों के पंथ पर चलना यही मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन कलयुग में विमार्गगा, कलयुग में शिव जी के मार्ग पर चलना चाहिए, सनत कुमारों के पंथ पर चलना चाहिए, ब्रह्मा के महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए। लेकिन कलयुग के लोग इन महाजनों के पंथ पर न चलकर ये टीवी के, हॉलीवुड, बॉलीवुड के नट और नाटिका के पंथ पर चलते हैं। किसी फिल्म के हीरो ने बाल बढ़ाए तो ये भी बंदा बढ़ाता है, किसी ने मूंछ बढ़ाई तो मूंछ बढ़ाता है। अब आजकल कुछ फिल्मों के नायक नायिकाओं ने दाढ़ी बढ़ाई है तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। दाढ़ी बढ़ाना ये कौन सा गुण है? लेकिन लंबी लंबी दाढ़ी करके घूमते हैं, खुजली भी नहीं आती, पता नहीं कैसे उनकी पत्नी भी स्वीकार कर लेती हैं। यानी पत्नियों में हरक फदुड़ी के दाढ़ी बहुत अच्छी लगती हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते हैं क्लीन शेव होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य की तरह रहे। तो फिर डार्विन ने कहा कि हम बंदर से हैं, तो बंदर क्या बुरे थे, ये रीछ भालू क्या बुरे थे दाढ़ी बाल बढ़ाना। कुल मिलाकर मैं इस पॉइंट पर कह रहा हूं, आप दाढ़ी बढ़ाओ कोई बात नहीं, आप मूंछ रखो, बाल रखो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन पॉइंट ये है विमार्गगा, हमें महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए, महाजनों के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें बड़े बड़े आचार्यों के अनुसरण करना चाहिए।
नहीं कि संसार के भौतिक जगत के भौतिक लोगों का अनुसरण करें। तो यहां पर सनत कुमार कहते हैं महाजनों का मार्ग छोड़कर किसी अन्य मार्ग का अनुसरण करना पाप है। वेद विरुद्ध चलना पाप है और आचार्य महाजनों से विरुद्ध चलना, उनके मार्ग का अवलंबन न करना, ये पाप है। फिर आगे क्या कहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध करना पाप है। क्रोध कैसा है, अग्नि के समान है, और जब क्रोध होता है तो अग्नि के समान दग्ध, आदमी गर्म हो जाता है। जिसको क्रोध हो ना, उसका टेम्परेचर चेक कीजिएगा, बहुत हाई हो गया होगा। क्रोध में कान लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, होठ फफड़ने लगते हैं। सो क्रोधाग्नि दग्धा। देखिए, क्रोध की भी जीवन में आवश्यकता होती है। ये सृष्टि चलाने के लिए शिव जी कभी कभी क्रोध नहीं करते हैं, हर समय नहीं करते हैं, लेकिन सृष्टि का जब प्रलय करना होता है तब महादेव भी क्रोध करते हैं। तो हमारे जीवन में कभी कभी किसी को शिक्षा देने हेतु, कुछ काम कराने हेतु कभी कभी क्रोध करे, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा, क्रोध कैसा होना चाहिए, क्रोध घटिक द्वयम, क्रोध जो है 2 घड़ी के लिए ही होना चाहिए। क्रोध आए बुरा नहीं है, आप लिख लीजिए, क्रोध आए बुरा नहीं है, लेकिन 2 घड़ी में वो चले जाना चाहिए। 2 घड़ी से ज्यादा क्रोध यदि टिक गया तो काम बिगाड़ कर ही जाएगा। आपका भी काम बिगड़ेगा, दूसरे का भी काम बिगड़ेगा। सो क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध जो है ये पाप है। अब हम में से कौन दावा करेगा कि मैं क्रोध नहीं करता? हम आप सब क्रोध करते हैं, इसका अर्थ ये कि हम पाप करते हैं। क्योंकि सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये पापों का लिस्ट है कि वेद विरुद्ध चलना पाप है, विमार्गा, साधुओं के पद चिन्हों पर नहीं चलना पाप है, क्रोध करना पाप है। फिर आगे कुटिल, कुटिल, कुटिलता माने पराई व्यक्ति को अपनी समझना, पराई पत्नी को अपनी पत्नी या अपनी फ्रेंड या जो भी आजकल चलता है, जो शब्द आप इस्तेमाल करो, व्यासपीठ से शोभा नहीं देता, लेकिन पराई व्यक्ति को अपना समझना और उससे संबंध रखना, ये कुटिलता है, और ये कुटिलता पाप है। देखिए, हमारे भागवत में, हमारे शास्त्रों में कितना क्लियर एक एक पॉइंट किया गया। और फिर आगे कहते हैं कामिनः, कामना, काम वासना का जगना, मन में कामनाएं उत्पन्न होना, ये भी पाप है। सो कितने गिनाए गए, दुराचरा, वेदों से विरुद्ध चलना, विमार्गा, साधु संतों के मार्ग से विरुद्ध चलना, क्रोध करना, कुटिलता लाना और कामना, 5। तब नारद मुनि ने कहा कि आप कहते हो कि ये पाप है, लेकिन इन पापों से मुक्त होने का उपाय भी आप बताइए। खाली खाली पाप गिनाएंगे तो क्या फायदा? इन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब बहुत बड़ी बात कर दी है सनत कुमारों ने। कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी कामी हो, कितना भी मार्ग भटक चुका हो, कितना भी क्रोध कर रहा हो, ठीक है, लेकिन इन सारे पापों से यदि मुक्त, इन 5 पापों से मुक्त होना है तो एक कार्य करना होगा, और वह कार्य क्या है? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। कलो, सबसे पहले शब्द पकड़िए, कलो। ये कोई सतयुग की बात, त्रेता या द्वापर की नहीं हो रही, ये कलयुग की बात हो रही है। इस कलयुग में इन 5 पापों से पुनंती, पवित्र होना है, इन 5 पापों से मुक्त होना है, तो एक ही कार्य कलयुग में है, और वह कार्य कौन सा? सप्ताह यज्ञेन, 7 दिन भागवत सप्ताह, 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो इन 5 पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत सप्ताह इन पापों से मुक्त करा देती है।